हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आप सभी का इस छोटे से चैनल पर। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हमें क्या समय के भरोसे ही बैठा रहना चाहिए या फिर अपनी तरफ से कोई एफर्ट डालना चाहिए कि हम आगे कुछ अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकें। आज की वीडियो फुल मोटिवेटेड होने वाली है कि आज हम सभी एक नया प्रण लेंगे कि हमें अपना फ्यूचर बनाना है और एक ऐसा फ्यूचर, एक ऐसा भविष्य जो सुनहरा और साकार हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस छोटी सी वीडियो को। समय के ज़रिए से हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो नेचुरल इवेंट होते हैं और जो होने वाले हैं इन फ्यूचर में, उनको कंट्रोल कौन करता है और कौन कर रहा है। क्या हम अपने फ्यूचर को या फ्यूचर को आने वाली घटनाओं को अपने तरीके से बदल सकते हैं या नहीं, या फिर जो होना है वही होके रहेगा, चाहे हम कितना भी परिश्रम कर लें, कितनी भी मेहनत कर लें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हमारी प्रेजेंट मेहनत से कितना और क्या इफ़ेक्ट पड़ता है फ्यूचर पर। जस्ट इमेजिन। द आंसर इज हमारी प्रेजेंट मेहनत से फ्यूचर पर बिल्कुल इफ़ेक्ट पड़ता है। अब ज़रा समझने का प्रयास करना, क्योंकि जो कुछ हमारे लिए ही लिखा होता है, जो हम सोचते हैं कि ये तो बस हमारे लिए ही लिखा है, सिर्फ और ओनली केवल हमारे लिए ही नहीं लिखा हुआ है। वह सभी सभी घटनाओं, सभी लोगों, सभी वस्तुओं के लिए लिखा है। और सभी लोगों की कैपेसिटी, क्वालिटी और मेहनत अलग अलग होती है, इसलिए उनको रिजल्ट अलग अलग मिलता है। और उनका फ्यूचर उसी मेहनत, उसी लगन और उसी वजूद के अनुसार डिसाइड होता है। फ्यूचर के अनेक लेवल होते हैं और जो जितनी मेहनत कर लेता है उसको वह लेवल मिल जाता है और वह उस लेवल को पार कर लेता है। और कोई जो मेहनत नहीं करता, समय के भरोसे बैठा रहता है, तो वह उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता है। आइए इसे अच्छी तरीके से समझते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके। ये 4 उंगलियां हैं। कितनी? 4। इस उंगली को मान लेते हैं कि ये मैं हूँ और ये अन्य 3 लोग हैं जो इस धरती पर रह रहे हैं। और मान लीजिए इस धरती पर हम 4 ही लोग रह रहे हैं और इन चारों उंगलियों का फ्यूचर एम ये है कि ये इस पेन को पकड़ने चाहती हैं, इस पेन को पकड़ना चाहती हैं। और एक बात याद रखना कि हमारे कर्म का फल देने वाला एक है जो ऊपर बैठा हुआ है, इस छत के ऊपर नहीं, इससे भी ऊपर, जो सबको सबका फल उसके कर्मों के अनुसार देता है। मान लीजिए कि उस देने वाले ने यह पेन पकड़ के रखा है, यह वो देने वाला है ऊपर वाला, उसने ये पेन पकड़ के रखा है। और ये 4 लोग हैं जो धरती के लोग हैं, इसमें मैं भी हूँ और ये 3 लोग जो धरती पर रह रहे हैं। इनका ये लक्ष्य है कि इस पेन को प्राप्त कर लें और ऐसे पकड़ लें। जब यह ऊपर वाला छोड़ेगा इस पेन को देने के लिए, तो हमारा कर्तव्य यह है कि हम इसे पकड़ लें, ना कि जाने दें। और इस पेन को पकड़ने के लिए हमें अपनी उंगलियों से कर्म करना पड़ेगा, हमको खुद कर्म करना पड़ेगा, इनको मोड़ना पड़ेगा, यह भी एक कर्म है। तभी ये लक्ष्य हमारे हाथों में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, नीचे गिर जाएगा। अगर हम कुछ ना करें और ऊपर वाला देने के लिए तैयार है और हम अपना कर्म ना करें, तो ये पेन ऊपर वाले ने दिया लेकिन हमने कर्म नहीं किया और ये पेन हमारे हाथों में नहीं आ पाया। और एक तरीके से यही होता है
और अगर हम कर्म करेंगे, ऊपर वाले ने दिया और हमने कर्म किया और पेन पकड़ में आ गया, तो मतलब हमारा लक्ष्य हाथ में आ चुका है, हमारा फ्यूचर डिसाइड हो चुका है। तो इससे क्या मतलब निकला कि इन उंगलियों को टेढ़ा करने की आवश्यकता है, कर्म करने की आवश्यकता है। बिना कर्म किए यह पेन हाथों में नहीं आएगा, मतलब सक्सेस नहीं मिलेगी। तो कर्म करना ही एक रास्ता है। बिना कर्म किए तुम समय के भरोसे बैठे रहोगे तो बस जय दाऊ जी की हो जाएगी। इस जगह पे चारों उंगलियों ने कर्म किया और चारों ने फल प्राप्त कर लिया, अर्थात सभी लोगों ने कर्म किया और अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। और इस समय क्या हो रहा है कि इन सभी लोगों में से कोई एक है जो कर्म कर रहा है। जैसे इसे मान लीजिए ये कर्म कर रहा है और ये सब तीनों सो रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे हैं, समय के भरोसे बैठे हैं। और इसने कर्म किया, ऊपर से भगवान ने, देने वाले ने दिया और इसने पकड़ लिया। होता है ऐसा, एक बार ट्राई करने से नहीं मिलता तो फिर उसे निराश होकर इन तीनों की तरह निराश होकर बैठना नहीं चाहिए, फिर से खड़ा होना चाहिए और फिर एक और मौका अपनाना चाहिए और टेस्ट करना चाहिए कि अब होगा या नहीं। अब भी नहीं हुआ तो कम से कम इन तीनों से तो बेटर हो तुम, जो कुछ ना कर रहे हैं। तुम तो कुछ कर रहे हो, कर्म तो कर रहे हो, बेशक तुम्हें सफलता हासिल नहीं हुई। अब ये वाला इंसान थक कर बैठ गया है, अब इसको भगवान पर भी विश्वास नहीं रहा और अपने कर्मों पर भी। तो ये भी इन तीनों की कैटेगरी में जाने वाला है। तब तक ऊपर वाला कहता है, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो फिर वो दोबारा खड़ा हुआ और उसने फिर दोबारा प्रयास किया कि मुझे सफलता मिल जाए, और सफलता मिल गई। ये था मेरा समझाने का मोटिव कि प्रयास करते रहो, तुम प्रयास करने वाले हो, कर्म करते रहो, कर्म का फल ऊपर वाला देगा और एक ना एक दिन देगा ही। लेकिन समय के भरोसे ना बैठें, समय कभी नहीं आता, समय लाना पड़ता है। समय के लिए कर्म करते रहो। उन लोगों से तो बेटर हो जो कर्म नहीं कर रहे। तुम कर्म कर रहे हो, तुम्हारे लिए इतना तो है कि तुम्हें प्रोबेबिलिटी है कि शायद, या फिर एक दिन ऐसा आएगा, या फिर मेरी मेहनत रंग लाएगी। मुझे जहाँ पर पहुँचना है मैं वहाँ पर पहुँच के दिखाऊंगा। तो धन्यवाद। आज की वीडियो का यहीं पर समापन करते हैं और सभी को राधे राधे, जय हिंद।